हेलो दोस्तों, जीना ऐसा कि दुनिया जीना चाहे आपके जैसा। ट्रिकी गोल्डन से मैं हूं अनवर खान। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों का रिलेटेड जीके। दोस्तों, आंकड़ों का रिलेटेड जीके आपको ना ही यूट्यूब पर और ना ही गूगल बाबा पर मिलेगा। जिस गूगल बाबा पर सब चीज़ें मिल जाती हैं वह एक एक करके आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। दोस्तों, इसे मैंने बहुत सी बुकों से और गूगल बाबा से इकट्ठा किया है। दोस्तों, इससे हमें जीके याद करने में आसानी होगी। और हम आज पढ़ेंगे 7 के आंकड़ों का रिलेटेड जीके। जो भी 7 से संबंधित जीके आती है उसे हम पूरा एक साथ करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आंकड़ों का रिलेटेड जीके 7 का रिलेटेड जीके। दोस्तों, विश्व में यानी पूरी दुनिया में क्या क्या चीज़ 7 हैं। 7 महाद्वीप हैं पृथ्वी पर। पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। और महासागर कितने हैं? 5 महासागर हैं। 7 विश्व में अजूबे हैं और 7 अजूबे हैं जिसमें भारत का ताजमहल शामिल है, चीन की दीवार शामिल है। और 7 पहाड़ियों का नगर रोम। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? रोम। 7 टापुओं का नगर मुंबई। दोस्तों, पहाड़ियों का और टापुओं का नगर याद रखना, मिस्टेक ना हो जाए। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? रोम। और 7 टापुओं का नगर है मुंबई। 7 देशों में फैली पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला। दोस्तों, हिमालय पर्वतमाला 7 देशों में फैली हुई है और यह देश है भारत, भूटान, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। दोस्तों, अब ये होते हैं हमारे विश्व में 7 जो चीज़ हैं वो पूरे होते हैं। विश्व के 7 जीके के क्वेश्चन याद होते हैं। अब हम करेंगे साइंस यानी विज्ञान में 7 क्या क्या जीके के क्वेश्चन बनते हैं। 7 ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या। 7 ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या है। और 7 आवर्त सारणी में आवर्त हैं। दोस्तों, आवर्त क्षैतिज रेखा को आवर्त सारणी में बोला जाता है। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं, यानी क्षैतिज रेखा 7 हैं। और 7वां आवर्त अपूर्ण है आवर्त सारणी में। 7वां आवर्त अपूर्ण है। इसका मतलब है कि दोस्तों, आवर्त सारणी में जो 7वां आवर्त है ना, जो 7वीं क्षैतिज रेखा है वह अपूर्ण है, वह पूरी नहीं हुई, उसकी खोज अभी बाकी है। 7वां आवर्त अपूर्ण है आवर्त सारणी में। 7 परमाणु क्रमांक है नाइट्रोजन का। 7 परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का। 7 इंद्रधनुष में कलर होते हैं, वे उसकी ट्रिक है बेनी आहा पीनाला। दोस्तों, 7 इंद्रधनुष में कलर होते हैं। 7 शुद्ध मिट्टी का पीएच मान होता है। अब हमारे दोनों पूरे होते हैं। विश्व में 7 क्या क्या चीज़ें हैं? वर्ल्ड में पूरी दुनिया में 7 हैं महाद्वीप। 7 विश्व में अजूबे। 7 पहाड़ियों का नगर रोम। 7 टापुओं का नगर मुंबई। और 7 देशों में फैली पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला। और विज्ञान यानी साइंस में 7 क्या क्या चीज़ें? 7 ग्लोब दाब पर कटिबंधों की संख्या। और 7 आवर्त सारणी में आवर्त हैं। और 7वां आवर्त अपूर्ण है, यानी उसकी खोज बाकी है। और 7 परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। अब तो नहीं भूलेंगे ना, याद है। 7 इंद्रधनुष के कलर होते हैं। 7 शुद्ध मिट्टी का पीएच मान होता है। शुद्ध मिट्टी का पीएच मान कितना है? 7। दोस्तों, हमने वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में और साइंस में पढ़ चुके हैं 7 क्या क्या चीज़ हैं, क्या क्या क्वेश्चन जीके के बनते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में 7 जीके के क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। भारत में 7वां बड़ा देश क्षेत्रफल में भारत है। दोस्तों, भारत क्षेत्रफल में 7वां बड़ा देश है। और जनसंख्या में कौन सा देश है? जनसंख्या में भारत दूसरा बड़ा देश है। पहले नंबर पर आता है चीन। और 7वीं स्वतंत्र भारत की जनगणना 2011 में हुई। 7वीं स्वतंत्र भारत की, दोस्तों याद रखना कि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना 2011 में हुई। और फर्स्ट जनगणना 1972 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई। और भारत की फर्स्ट जनगणना 1972 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई। और फर्स्ट नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई। दोस्तों, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कौन सी थी? 1951 की जनगणना। दोस्तों, हमें पता है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ। उसके बाद
जो भी जनगणना होगी वह स्वतंत्र भारत की जनगणना मानी जाएगी। तो स्वतंत्र भारत की जनगणना उसके बाद कौन सी हुई थी? 1951 की। अब हम पढ़ते हैं 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और 7 साइमन कमीशन के सदस्य थे। दोस्तों साइमन कमीशन सर साइमन की नियुक्ति में हुआ, सर साइमन के समय में हुआ। 8 नवंबर 1987 में इसकी घोषणा हुई, जिसमें सभी अंग्रेज थे। कितने अंग्रेज थे? 7। साइमन कमीशन का विरोध हुआ, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। दोस्तों 7 साइमन कमीशन के सदस्य हो गए, 7 प्रारूप समिति के सदस्य हो गए और 7 प्रारूप समिति के सदस्य थे। साइमन कमीशन के सदस्य कौन थे? अंग्रेज। और प्रारूप समिति के सदस्य इंडिया के थे, वह कितने थे? 7। और इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद 7 पंजाब, तमिलनाडु, असम में राज्यसभा की सीट हैं। राज्यसभा की सीट 7 किस किस जगह हैं? पंजाब, तमिलनाडु और असम में। इसके बाद हम पढ़ते हैं 7 बहनें यानी 7 सिस्टर। 7 बहनें यानी 7 सिस्टर भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों को कहा जाता है। जो राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश राज्य जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आते हैं, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आते हैं, उन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों भारत में 7 थे, जो भारत में 7 थे लेकिन वर्तमान में 7 नहीं हैं, यानी कोई तो 6 हो गए, कोई 9 हो गए, इसके बारे में पढ़ेंगे। 7 विधान परिषद थी जो कि वर्तमान में 6 हैं। जम्मू कश्मीर विधान परिषद से हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर विधान परिषद से हटा दिया गया है। 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 9 हैं, जिसमें 9 में 2 जोड़े गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 से जोड़ा गया। 31 अक्टूबर 2019 से जोड़ा गया। तो दोस्तों यह केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित हुआ? 5 अगस्त 2019 में घोषित हुआ और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हो गया। और भारत में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अब एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 300A के तहत कर दिया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारा और रह गया है, जिसे हम पूरा करते हैं। मैं इस जगह पर मिटा के उसको लिख दूं। दोस्तों हमने इस जगह को मिटाकर इस जगह पर मिटाकर यह लिख दिया है, यानी 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है। शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है? संघ, राज्य, समवर्ती सूची। शक्तियों का बंटवारा 3 हिस्सों में किया गया है, संघ, राज्य, समवर्ती। और मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। और इसके बाद करेंगे 7 वर्ष पूर्ण हुए हैं पीएम मोदी जी के कार्यकाल को। 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं पीएम मोदी जी के कार्यकाल को। उन्होंने शपथ ली थी 26 मई 2014 को और वर्तमान में 26 मई 2021 को उनके 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 7वें मंडल ऋग्वेद में, यानी ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध हुआ। दशराज युद्ध किस में हुआ? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। और 7वां अभिलेख सबसे लंबा है अशोक का। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है और 13वां शिलालेख सबसे लंबा है। अशोक का 13वां शिलालेख सबसे लंबा है। शिलालेख और अभिलेख में समानता मत कर देना। 7 अग्निवेदिका मिली कालीबंगा से। कालीबंगा में 7 अग्निवेदिका मिली। और कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। 7 बांसुरी में छेद होते हैं
और 7 कबड्डी में खिलाड़ी होते हैं और 7 फरवरी को रोमांच सप्ताह शुरू होता है, यानी इसको हम बाद में करेंगे। तो दोस्तों हम करते हैं एक और बार भारत में जो भी 7 से रिलेटेड जीके बनता है उसे पूरा रिपीट करते हैं। 7वां बड़ा देश क्षेत्रफल में भारत और 7वीं स्वतंत्र भारत की जनगणना 2011 में और फर्स्ट जनगणना 1972 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई और फर्स्ट नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई और स्वतंत्र भारत की फर्स्ट जनगणना 1951 में हुई। 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 7 साइमन कमीशन के सदस्य थे जो कि अंग्रेज थे। 7 प्रारूप समिति के सदस्य थे और जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। 7 पंजाब, तमिलनाडु, असम में राज्य सीट हैं और 7 बहनें यानी जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों को कहा जाता है। और 7 क्या क्या चीज़ थी? 7 विधान परिषद थी जो कि वर्तमान में 6 है, जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हो गया। 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 को 44वां संविधान संशोधन 1978 को अनुच्छेद 300A में इसे रख दिया गया है। संपत्ति अधिकार को अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। और यहाँ 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा संघराज्य समवर्ती। 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं पीएम मोदी के कार्यकाल को। उन्होंने शपथ ली थी 26 मई 2014 को। 7वें मंडल ऋग्वेद में दशरथ युद्ध हुआ और 7वां अभिलेख सबसे लंबा अशोक का और 13वां शिलालेख है सबसे लंबा अशोक का। 7 अग्निवेद का मिली कालीबंगा में। 7 बांसुरी में छेद। 7 कबड्डी में खिलाड़ी। और दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। अब लिखने के बजाय मैं वैसे ही बता दूंगा कि महत्वपूर्ण दिवस दोस्तों 7 फरवरी को रोमांच सप्ताह शुरू होता है। प्रेमी और प्रेमिकाओं का मिलन शुरू होता है। 7 फरवरी को जो बॉय और गर्ल आपस में जो बनाते हैं रोज़ डे, उसका सप्ताह शुरू होता है 7 फरवरी को। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 7 मई को सीमा सड़क संगठन दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को और फिर 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह हो गए हमारे महत्वपूर्ण दिवस। दोस्तों कैसी लगी मेरी यह रिलेटेड जीके यानी आंकड़ों का रिलेटेड जीके। मैं आंकड़ों के रिलेटेड जीके की ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद मैं कराऊंगा 7 से रिलेटेड जीके हो गया, 8 का रिलेटेड जीके, 9 का, 10 का, 11, 12, 13, 14, 15 सभी कराऊंगा। दोस्तों इससे हमें जीके याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। और दोस्तों राजस्थान जीके के लिए जो 7 से रिलेटेड जीके बन रहा है उसे मैं अलग से वीडियो में डालूंगा। दोस्तों कैसी लगी मेरी यह क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।